पिछले लेवल से करीब करीब 35% का रिटर्न मात्र 45 से 50 दिन में दिया है। 4350 के लो हमने देखे थे, वहां से भी 6320 के आसपास के लेवल हमें देखने मिल रहे हैं। रैली थोड़ी सी ओवरडन है, फंडामेंटल्स में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, सिर्फ टेंशन जो क्रिएट हुए हैं वर्ल्ड वाइड, उसी के चलते हमें तेजी देखने मिली है। मुझे लगता है 6325 जो जुलाई का है वो एक बकवाली का लेवल बन सकता है। डाउनसाइड मुझे लगता है कि 6245-50 के लेवल्स एक बार हमें देखने मिल सकते हैं। 6365 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें और पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड ना करें। तो पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड ना करने की सलाह। यहाँ पर क्रूड पर 6245 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, बिकवाली की राय, और 6365 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। तो कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर हमने आपके सामने ये राय रखी। किशोर जी, आपकी क्या राय होगी यहाँ पर ऑयल एंड गैस मार्केट में? आई थिंक मेरा थोड़ा विपरीत व्यू है। मेरा दोनों में बाइंग का ही सलाह रहेगा मेरा। खास करके नेचुरल गैस शॉर्ट टर्म में भी है और मीडियम टर्म में भी तेजी है। शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो 330 332 के आसपास यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। 327 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। एक दो दिन का अगर नजरिया रखते हैं तो 344 का टारगेट रखना चाहिए। अगर आप उससे थोड़ा सा लंबा अगर लंबी अवधि के लिए अगर रखना चाहते हैं तो इसमें 350 से 355 तक भी जा सकता है। तो नेचुरल गैस खास करके तेजी है थोड़ा बहुत यहाँ पे। एक बार आज इंट्राडे में शायद करेक्शंस मिले तो वहां पे खरीदारी करना चाहिए। क्रूड है कि एंड कोर ऑफ द क्रूड जो है मिडल ईस्ट है, वहां पे जो टेंशन्स है वो कभी भी एस्केलेट हो सकता है। मतलब अभी तक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे या ऑयल सप्लाईज पे इन लोग ने जोर नहीं दिया है कि जब भी मेरा मानना है कि अगर इफ ईरान इज पुश टू द वॉल, अभी ऑलरेडी है कि ईरान इज पुश टू द वॉल, उनके पास कोई दूसरा जरिया नहीं बचते हैं, तो उन लोग ग्लोबल क्रूड सप्लाई चेन को इम्पैक्ट करने का कोशिश करेंगे। उसमें तुरंत आपको स्पाइक देखने के लिए मिल सकता है। फंडामेंटली तेजी नहीं है क्रूड में, बट शॉर्ट टर्म में बिकॉज ईरान इन्वॉल्व है और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से आपका जो दुनिया के कम से कम 50-60% का जो तेल है वहां से आयात और निर्यात होता है, तो वहां आपको अगर कुछ ना कुछ अगर डिस्टरबेंस हो जाएंगे तो प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत बड़ा तेजी का हो सकता है। सो इंट्राडे में मैं 6280 के आसपास यहाँ पे बाइंग का सलाह दूंगा। 6200 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए एंड 6425 का आप टारगेट रख सकते हैं। शॉर्ट अगर पोजीशन है तो बहुत ही सावधानी के साथ आप रखना चाहिए एंड एक कॉल ऑप्शन थोड़ा दूर का भी चलेगा। एक कॉल ऑप्शन हेज के लिए पर्पस के लिए लेके रख देना बहुत फायदेमंद रह सकता है। ठीक है, तो ये नजरिया ऑयल एंड गैस मार्केट पर। लेकिन इसके अलावा इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो जिंक आधे % की तेजी के साथ 253 के आसपास कारोबार करता हुआ एमसीएक्स पर। इसके अलावा कॉपर में भी थोड़ी सी तेजी दिखी है। और लूजिंग साइड पर देखें तो लेड में हल्की सी गिरावट के साथ आज के सत्र में कारोबार दिखा है। तो कॉपर 880 के आसपास कारोबार करता हुआ हल्की सी तेजी यहाँ पर। किशोर जी, क्या राय होगी आपकी इस स्पेस में, मेटल स्पेस में? सी मेटल्स में फंडामेंटली स्टोरी टर्न अराउंड का टाइम है। हमारा काफी समय से ये मानना है कि सेकेंड हाफ 2025 में इसमें टर्न अराउंड होगा, खास करके ग्लोबल इकोनॉमी में एंड जो चाइनीज इकोनॉमी, खास करके आपको जुलाई अगस्त के बाद जो इम्प्रूवमेंट का जो नंबर्स दिखेंगे वो इधर कंज्यूमर स्पेंडिंग हो, ओवरऑल इकोनॉमी का जो स्थिति हो और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो थोड़ा सा बेहतर होते हुए दिख सकता है। तो ओवरऑल डिमांड का स्टोरी को देखते हुए फंडामेंटली स्ट्रांग है। थोड़ा टैरिफ का सपोर्ट भी है कॉपर के लिए। सो शॉर्ट टर्म में कॉपर 880 के आसपास, मतलब इवन करंट लेवल पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। 875 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 890 के आसपास का आपका टारगेट रख सकता है शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो ये नजरिया इंडस्ट्रियल मेटल्स पर। दिनेश जी, आपका कोई आइडिया बनेगा इंडस्ट्रियल मेटल्स में, जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम? जी बिल्कुल, कल ने एल्यूमिनियम में देखा कि पिछले 4 दिनों में जो 240 का लेवल निचले स्तर पर हमने देखा था, वहां से 246 के लेवल पर आ रहा है। तो एक टर्न अराउंड स्टोरी बिल्कुल देखने मिल रही है। और साथ ही साथ कॉपर में हमने नीचे में जो 867 का लेवल देखा था, वहां से 881 के लेवल्स हमें देखने मिल रहे हैं। तो एक शानदार एक शार्प रिकवरी हमें देखने मिली है। आज की मेरी जो सलाह है 879 अराउंड मेरे हिसाब से कॉपर खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर में 887 893 के लक्ष्य हमें देखने मिल सकते हैं। 874 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और वहीं अगर एल्यूमिनियम की बात करूं मैं तो 244 4420 के आसपास एल्यूमिनियम खरीदारी की जा सकती है। 248 का लक्ष्य 2 से 3 दिन के लिहाज से, और स्टॉप लॉस 242 का मेंटेन करना।
ठीक है, तो ये नजरिया इंडस्ट्रियल मेटल्स पर कॉपर पर खरीदारी की राय आती हुई 887 से 893 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं।